हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरी ना तबीयत थोड़ी अप डाउन होती रहती है बार बार। जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि कलश यात्रा में हम लोग गए थे। तो कलश यात्रा के बाद ना मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पूरे दिन मतलब वहाँ से आने के बाद ना तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। बीपी एक साथ बहुत ज़्यादा फिर से डाउन हो गया था और तबीयत ख़राब हो गई थी फिर से। संडे का दिन है और भागवत कथा का भी दूसरा दिन है। तो मैं यहाँ नहा धोकर हेयर वॉश किया था, रेडी हो गई थी क्योंकि जाना था भागवत जी की परिक्रमा लगाने के लिए। मेरी तबीयत ख़राब है तो किसी ने मुझे बताया कि अगर आपसे 108 परिक्रमा नहीं लगाई जाती हैं तो आप 21-31 भी लगा सकते हैं। तो मैंने 21 लगाई थी। घर आकर अपने घर के ज़रूरी सारे काम निपटाए थे क्योंकि संडे का दिन था तो एक्स्ट्रा काम भी रहता है। समय हो चुका था 11 बजे का और युवान और दादी आज दिल्ली वापस जा रहे थे। तो युवान को मैं समझा भी रही थी और मेरे साथ थोड़ी सी बातें कर रहा था और बोल रहा था कि मैं अब गर्मियों की छुट्टी में आऊँगा बुलंदशहर वापस। उन दोनों को बस में बिठाकर बाय बाय बोला, फिर हम घर आ गए। और आप देखो, यहाँ शुभी को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है आजकल मेरे सूट पहनने का। ये 3 साल पहले सूट कहीं मेरे आता था और अब ये शुभी को आने लगा है। उसके बाद हम दोपहर में 3 बजे करीब चले गए थे भागवत कथा सुनने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण जी की जो अद्भुत लीलाएं होती हैं उसमें भागवत कथा में उनका विस्तार से वर्णन किया जाता है और सभी भक्त बड़े आनंदित होकर सारी लीलाओं को सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे भागवत पुराण भी कहते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सर्वोच्च ग्रंथ है, जिसमें 12 स्कंदों और लगभग 18,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान विष्णु के 24 अवतारों और मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ निस्वार्थ भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे भजनों के माध्यम से अब भक्तों ने अपनी अपनी हाज़िरी लगाई, अपने अपने अंदाज में नृत्य किया और जो भी भक्त वहाँ पर खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। सच मानो बहुत बड़ा आनंद आ रहा था सच्ची में। और उसके बाद शुरू हुई वहाँ पर आरती, क्योंकि शाम का समय हो चुका था, 6 बज चुके थे और आरती हुई। आरती के बाद वहाँ पर सबको प्रसाद वितरण हुआ और प्रसाद लेकर सब अपने अपने घर वापस आ गए। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग?